झिलमिल के कांच क्लब में पुलिस की रेड, 11 शराब की बोतल और 16 हुक्के बरामद। क्लब के मालिक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने किया नेशनल लोक अदालत का आयोजन। चालान छुड़वाने आई जनता को हर बार के मुकाबले रही राहत, नहीं लगना पड़ा लंबी लाइनों में। गांधीनगर पुलिस ने गश्त के दौरान एक चोर को किया गिरफ्तार। 4 मोबाइल फोन बरामद। नशे का आदी है चोर। पीयूसी सेंटर्स पर बढ़ने लगी लोगों की भीड़। पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना, सख्ती के बाद ही लोग बनवाते हैं पीयूसी। सीसीएन की खबर का हुआ असर। सालों से जर्जर हालत में पड़ा था रेलवे अंडरपास। मरम्मत का काम हुआ शुरू। स्थानीय लोगों ने किया सीसीएन चैनल का धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। शहादा डिस्ट्रिक्ट के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे कांच क्लब में पुलिस टीम ने रेड की तो वहां नजारा हैरान कर देने वाला था। क्लब के अंदर सभी नियम कानून को ताक पर रखा हुआ था। क्लब में आए लोगों में नाबालिग भी शामिल थे, जिनके सामने बार गर्ल्स अश्लील डांस कर रही थी। इतना ही नहीं, इन नाबालिगों को अवैध रूप से हुक्का और शराब परोसी जा रही थी और सभी पूरी तरह नशे में धुत थे। पुलिस की रेड पड़ते ही क्लब में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मैनेजर पंकज से पूछताछ की तो उसने बताया कि मालिक गौरव के निर्देश पर क्लब में आए लोगों को हुक्का और शराब परोसी जा रही थी। पुलिस ने मौके से 11 शराब की बोतलें और 16 हुक्के बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक एक गुप्त सूचना के बाद शहादा जिला स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर विकास के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई। पुलिस ने क्लब के मालिक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा क्लब में डांस कर रही 4 लड़कियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्यवाही कर रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। वहीं कड़कड़डूमा कोर्ट में लोक अदालत में सुविधाओं की बात करें तो यहां लोगों को हेल्प डेस्क, व्हीलचेयर, रैंप, शौचालय की सुविधा, पीने योग्य पानी की सुविधा, जनता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था रही। हमने चालान छुड़वाने आई हुई जनता से बात की तो जनता का कहना था कि इस बार सुविधा पहले के मुकाबले सही है। इस बार जल्दी नंबर आ रहा है और लंबी लाइनों में भी नहीं लगना पड़ रहा। पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर आए थे तो जल्दी नंबर आ गया। जो बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे थे उनका चालान का भुगतान नहीं हो रहा था। लोगों का कहना था कि लोक अदालत से चालान की कीमत में कमी आने से राहत मिलती है। किसी का चालान ज्यादा महंगा होता है तो वह या तो निःशुल्क हो जाता है या बहुत छोटी सी अमाउंट में निपटारा हो जाता है, जिससे जनता को राहत मिलती है। देखिए 10 बेंचेस क्रिएट की गई हैं। आई थिंक हर डिस्ट्रिक्ट को 10,000 चालान तो मिले। एटलीस्ट मेरी डिस्ट्रिक्ट शहादा डिस्ट्रिक्ट को 10,000 चालान मिले। हज़ार चालान पर लोक अदालत बेंचेस हैं तो 10,000 तो ही जाएंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आपने देखी होगी बाहर भी जो हमारी हेल्प डेस्क बैठी हुई है लोगों को इसी चीज़ के लिए हेल्प करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। और ऐसा नहीं, जिस कोर्ट के लिए जितने चालान हैं अगर लोग आए हैं तो वो चालानों का निपटारा होगा। उन्हीं चालानों का नहीं होगा जिनमें कोई पार्टी नहीं आएगी। इनफैक्ट 10 से 5 क्या, जजेस को 6-7 तो बज ही जाते हैं, पर ऑफिशियल टाइम तो 10 से 5 है। बट जब तक सारे चालान डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाते तब तक तो बेंचेस बैठती ही हैं। 6 बजते हैं, 7 बजते हैं। नहीं, वॉक इन चालान का वो नहीं है। इसी वजह से नहीं है क्योंकि फिर भीड़ कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। पहले वॉक इन चालान किए गए हैं बट फिर उसके बाद बहुत इतना केओस हो जाता था कि उसको मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल रहता था। इसीलिए प्रोविज़न लाया गया है कि हम पहले ही डेट्स जो है पोर्टल्स खुल जाते हैं दिल्ली पुलिस ट्रैफिक के, ये डेट्स नोटिफाई हो जाते हैं लोगों के कि आप इस दिन से इतने बजे से लेके इतने बजे तक अपने अपने चालान डाउनलोड कर सकते हैं। दिक्कतें तो कोई भी नहीं हो रही, भीड़ ठीक है, कॉमन नॉर्मल है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। 10-15 मिनट में हमारा हम तो फ्री हो गए। 15 मिनट पहले अंदर गया था, 15 मिनट में फ्री हो गए। ई रिक्शे का चलान था भाई का, बंद थी 6-7 महीने पहले बंद थी। हाँ, अभी यहाँ से तो काम हो गया है, अब जाके देख ऑनलाइन करा के आए। छूट रहे हैं जी, हमारे तो छूट गए। हाँ जी, टाइम तो लगा था, हम सुबह आए थे 10 बजे, 12:30 हो गए थे, हमें 1-1.5 घंटा लग गया। 49 नंबर कोर्ट में गया, हार्ट पेशेंट हूँ और सामान बैग था और वो बैग ही निकल गया। और आज सच के रस्ते चल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरी वाइफ को मारा कुत्ते इधर है और झूठा एलिगेशन लगा दिया मेरे खिलाफ। मेरी बच्ची को उठाने की जरूरत करी है। कोर्ट में आया था, मेरा फ़ोन चोरी हुआ था, मैंने उसको खुद इन्वेस्टिगेशन करी थी और आईओ चेंज हुआ था और 2018 का केस है।
और उसके अंदर मेरा फ़ोन है, उसकी एप्लीकेशन देने आया था कि ये जो मेरा नुकसान हुआ है इसके सैलरी से पैसे काटे जाए, जिसने मेरा जो चोरी कर पकड़ा गया वो। तो जज साहब को मैंने जाके अभी बोला कि जज साहब मेरा तो सामान ही चोरी हो गया यहाँ से, या जज साहब के कोर्ट में भी कैमरे होने चाहिए। तो जज साहब कहती इस करिए, फिर मैं कहते चौकी में जाओ, कल जाके चौकी में कंप्लेंट दूंगा रिटर्न में। गांधीनगर पुलिस पुराना सीलमपुर में गश्त कर रही थी और जब वह गली नंबर 4 रघुवरपुरा 2 गांधीनगर पहुंची तो उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे एक लड़के को रोका। लड़के की तलाशी लेने पर उसके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। जांच करने पर वह बरामद मोबाइल फोन के बारे में कोई सही जवाब नहीं दे सका। इसी बीच शिकायतकर्ता सबरुद्दीन मौके पर आया और बरामद 4 मोबाइल फोन में से अपने 2 मोबाइल फोन की पहचान की और बताया कि 2 फोन उसने कुछ मिनट पहले ही उसके घर से चोरी हुए थे। इस पर एएसआई अनिल ने लड़के और 4 मोबाइल फोन को पकड़कर एएसआई जितेंद्र के सामने पेश किया। बाद में सीसीएल कर्मी ने खुलासा किया कि वह नशे का आदी है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे मोटे अपराध करता है। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जहां एक और ग्रैब के नियमों को लागू किया गया है, वहीं ट्रांसपोर्ट विभाग भी एक्टिव नजर आ रहा है। ऐसे में पॉल्यूशन सेंटर्स पर भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने कड़कड़डूमा, सीबीडी ग्राउंड और विवेक विहार के पीयूसी सेंटर्स का जायजा लिया तो इनके इंचार्ज ने बताया कि पहले के मुकाबले अब भीड़ ज्यादा आ रही है और पिछले दिनों के मुकाबले अब 70% गाड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं जनता का कहना है कि उनके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि उनका पॉल्यूशन खत्म हो रहा है और पीयूसी ना होने पर 10,000 का चालान किया जाएगा। तो लापरवाह थे ऑब्वियसली, जब नहीं हो रहा चल रही है, नई गाड़ियां भी चल रही हैं, बट आई थिंक कि ये चीज़ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि रेगुलरली आप अपने हेल्थ चेकअप, गाड़ी का हर एक चीज़ होती है इसमें, तो वो चीज़ ज़रूर रेगुलर बेसिस पे ज़रूर आपको कराना चाहिए। नहीं, आई थिंक सही है क्योंकि देखो जब तक सरकार स्ट्रिक्ट नहीं होगी ना तब तक चीज़ें चलेंगी भी नहीं। और जो चीज़ें आजकल हो रही हैं, जितनी ट्रैफिक रूल्स यहाँ और भी चीज़ें, अगर सिर्फ पॉल्यूशन की ना बात करूँ, बाकी रेगुलेशंस की, रूल्स और रेगुलेशंस की बात करूँ, रेड लाइट जंप करते हैं लोग, सब कुछ चीज़ें करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, स्कूटी बाइक्स वाले तो बिल्कुल ऐसे चलते हैं जैसे उनको इतनी जान की परवाही नहीं है। तो वो सब चीज़ें जो सी हैं, अगर वो सब चीज़ें कंट्रोल करनी है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेने ही पड़ेगा। मतलब अब बहुत टाइम बाद करवा रही हूँ, जो भी लास्ट था अभी मैसेज आया है मेरे को, तो अभी मैं इस बार इसलिए आई हूँ। बट नॉर्मली ऐसा होता है कि मेरे पास एक मेरे फ़ोन में कैलेंडर पे अपडेशन होता है, तो गलत बात है। पॉल्यूशन तो करवाना चाहिए बिकॉज ये आपकी भी सेफ्टी के लिए अच्छा है और हमारी एयर के लिए भी बहुत अच्छा है। आपका पॉल्यूशन अगर अच्छा रहेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉल्यूशन 10,000 का चालान, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सबको अपना पॉल्यूशन करवाना चाहिए। मैडम अमाउंट से देखिए, अमाउंट तो है ज़्यादा है ना, लेकिन अमाउंट के साथ साथ थोड़ा सा ये भी है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना, कि लोग अपना खुद ही पोल्यूशन चेक करा लें और टाइम से पॉल्यूटेड ना हो ना। चालान से तो आप कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा करा दीजिए, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। पोल्यूशन के लिए ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है मतलब लोगों में, कि भाई उनको पता नहीं कि गाड़ी कितना पोल्यूशन, उनको कितना फ़र्क पड़ रहा है। वैसे ही दिल्ली इतनी ऑलरेडी पॉल्यूटेड और बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं, तो हमारी गाड़ी मतलब पोल्यूशन ना करे, इसके लिए उनको खुद अवेयर रहना चाहिए। और चालान से ज़्यादा अच्छा है कि वो अवेयरनेस ज़्यादा रहे। नहीं, बस मेरा भी ख़त्म हुआ है, पर मैं अब रेगुलर हम कराते हैं और ये तो कराने भी चाहिए। नहीं, अभी न्यूज़ वगैरह में देखा है कि अब ऐसे चार्जेस वगैरह हो रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भी आया है, तो इसलिए हम थोड़ा सा 2-4 दिन पहले ही करा लेते हैं। बेटर आज भी कराना, चीज़ को लोग अवॉइड ही करते हैं, पेट्रोल इसका पॉल्यूशन का। मैंने जो मेरी नॉलेज में है, सालों तक लोग कराते नहीं है, बट जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा आता है ना प्रेशर, तब लोग आते हैं। मैम डबल हो गया लगभग काम, जहाँ हम 50 गाड़ियाँ कर रहे थे 100 गाड़ी पर डे हो गई। 2 व्हीलर 4 व्हीलर लगभग बराबर है मैम, नॉर्मली हो जाता है, एक गाड़ी में 1.5-2 मिनट लगती है बस 2 व्हीलर में। नहीं मैम, उस टाइम सर्वर डाउन था थोड़ा, तो इस वजह से भीड़ लग रही थी। वैसा अब कुछ नहीं है, अब जल्दी से लोग आ रहे हैं, पॉल्यूशन करा रहे हैं। इस टाइम कुछ तो मैम लोगों के पास मैसेज आए हैं नोटिस टाइप में कि 10,000 का चालान हो जाएगा, तो उस वजह से लोग जो करा नहीं पा रहे थे या भूल गए थे वो अब करा रहे हैं सारे। हाँ मैम, ये चीज़ देखने में मिली है, जो लोकल के बंदे होते हैं उनसे हम कहते हैं कि सर ये तो 1 महीने पहले ख़त्म हो गया था, वो यही जवाब देते हैं कि हम तो लोकल में चलाते हैं गलियों में। हम कहते हैं लोकल चलाओ या कहीं भी चलाओ, कागज़ तो ओके रखने चाहिए।
सीसीएन लगातार इलाके की समस्याओं को उजागर करता रहा है और संबंधित विभागों के सामने उन समस्याओं को रखकर उन पर काम भी करवाने की हर कोशिश करता है। हाल ही में सीसीएन ने गणेश नगर के पास बने रेलवे अंडरपास की जर्जर हालत के बारे में प्रशासन की पोल खोली थी, क्योंकि कई सालों से इस अंडरपास की मरम्मत नहीं की गई थी, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ था। आपको बता दें कि खबर चलने के कुछ दिनों के बाद ही उस पर काम शुरू हो गया है, जिसके लिए इलाके के लोगों ने सीसीएन का धन्यवाद किया। ये जो पानी बहता रहता था 12 महीने 300 दिन 24 घंटे पानी बहता रहता था, जो कि बहुत खतरनाक था, क्योंकि ऊपर से बड़ी बड़ी रेलें गुजरती हैं, तो उसको देखते हुए बेहद ही खतरनाक ये स्थिति बनी हुई थी। सीसीएन चैनल ने ये मुद्दा उठाया और अब ये वर्क होने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। और जहाँ पर भी इसकी रेलवे को भी सुरक्षित किया गया है और आम नीचे जो लोग आते जाते हैं, पांडव नगर को, मंडावली को सकरपुर से जोड़ने वाला ये रेलवे अंडरपास है। सकरपुर और पांडव नगर मंडावली को जोड़ने वाला जो अंडर ब्रिज है, वहाँ पर हम देखते थे कि बरसात में पानी ऊपर से बड़ा टपकता था और उसमें पानी भरा रहता था, जनता बहुत परेशान थी। इसमें हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया है उनको श्रेय जाता है। उनके उसमें चैनल वालों का भी धन्यवाद है जिन्होंने इस बात को उठाया और अब इसमें काम चल रहा है। बहुत टाइम से ऊपर से पानी लीक होता था, अब शुरू काम हो गया। ये देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सीसीएन चैनल वालों का धन्यवाद। पूर्वी दिल्ली दल्लूपुरा गांव के कोंडली वार्ड में बड़े स्तर पर वरिष्ठ नागरिक सम्मान और अंगदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई लोगों ने अपना अंगदान और नेत्रदान करने की घोषणा की। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर विष्णु मित्तल ने भी नेत्रदान की घोषणा की। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करते हुए विष्णु मित्तल ने कहा, बुजुर्गों का सम्मान हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। हमारे समाज के जो लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आज के युवा है, वो अपना अंगदान करना चाहेंगे। उस उपलक्ष्य में भाई यहाँ पर आए, उन्होंने भी सहयोग दिया, उन्होंने भी अपने अंगदान डोनेट किया। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात जो हमारे इस प्रोग्राम में रही वो ये कि हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, सब लोगों ने बड़े बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया कि उन सभी को भी अपना अंगदान करना है। और 2 दान होते, कन्यादान, दूसरा अंगदान, तो सभी लोगों ने इस दान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काफ़ी संख्या में लोगों ने आज आई डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन का भी संकल्प यहाँ पे लिया। अवेयरनेस नहीं होती है, जब पता लगता है कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो कई सारे लोगों ने, आज लगभग 100 लोगों ने यहाँ पे आई डोनेट किया है। पूर्वी दिल्ली के कई पार्कों की स्थिति बेहद खराब है। बात करें अगर कृष्णा नगर के ए ब्लॉक में बने पार्क की, तो इसकी हालत काफी खराब है। हालांकि इस पार्क में हरियाली तो है, लेकिन गंदगी यहाँ काफी ज्यादा रहती है, जिससे यहाँ आने वाले लोग काफी परेशान रहते हैं। जब हमने पार्क में आने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पार्क में हर तरफ गंदगी फैली रहती है, जिससे कई दिनों तक भी उठाया नहीं जाता, जिससे बदबू और गंदगी की वजह से टहलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार यहाँ ओपन जिम लगाने के लिए भी पार्षद को कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। झूले भी टूटे पड़े हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। सफाई महीने 2 महीने में होती है, वो भी कूड़ा उठा के नहीं ले जाते हैं, फिर आते ही नहीं है। इसके बाद 10 दफ़ा स्टोर कर देते हैं, आग लगाई हुई है। साफ़ सफाई हर हफ्ते होनी चाहिए, वो हफ्ते की जगह महीने में 2 महीने में आते हैं, वो 4 दफ़ा कहने के बाद में करवाते। इसमें कहा था वो जिम लगवा दो, जिम लगवाते ही नहीं है। कहते चोर ले जाएंगे उतार के। पार्क में सफाई हो जाए इतनी बहुत है, बाकी तो हम कर ही लेते हैं। पानी वगैरह तो हम दे देते हैं खुद। सफाई नहीं है बस, और क्या। हाँ बेंच है, लेकिन उधर तो टूटी हुई है, इधर ही बैठते हैं अभी तो हम। हाँ मच्छर तो काटते हैं, यहाँ से बड़ी बदबू आती थी, बैठा ही नहीं जाता था हमसे। लैट्रिन कर रखी थी, यहाँ कुत्ते ले आते हैं अपने अपने, उन्होंने कर रखी थी। वहाँ चूहा मरा पड़ा था, फिर हमने लकड़ी से आगे को कर दिया। तो पार्क में तो यही सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर गंद चौं होता है, सफाई का मतलब तो यही होता है कि सफाई होनी चाहिए। वहाँ कूड़ा महीनों से 2-4 महीने से वहाँ कूड़ा जमा था, वहाँ जला दिया, हो गया बेकार है। अब राम जाने यही कोई जला के गए होंगे, और तो कोई नहीं जलाएगा। अब भाई देखो और पार्क देखे थे, हमें तो अच्छा लगा नहीं। जहाँ से बात है जो बात है तो है, औरों के पार्क में देखो सब जगह सफाई है, सब कुछ अच्छा है। यहीं पर देखो बेबूदा। मगर यहाँ पे बस यही है कि साफ सफाई होनी चाहिए, पेड़ों की कटिंग होनी चाहिए। कटिंग नहीं होती, जब किसी ने पैसे मिला के कटिंग करवा दी तो करवा दी। हाँ पैसे मिलू के सफाई करवा दी तो करवा दी। झूले तो है ही नहीं, जो थे वो टूट गए, सब हो गए, सब टूट गए। जहाँ पे जिम हम कहते लगना चाहिए, लेकिन है ही नहीं जिम। कौन कहेगा
किसके पास जाएं जो लग जाए, साफ सफाई होए बढ़िया से बढ़िया। हाँ आते हैं, भीड़ तो बहुत होती है इस पार्क में, आने वाले खूब आते हैं, लेकिन सफाई नहीं है बस। लोगों को सुविधा देने के लिए और उन्हें राहत देने के लिए कई संस्थाएं समय समय पर कैंप का आयोजन करती रहती हैं। ऐसे ही कृष्णानगर के रघुनाथ मंदिर में आज हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि इस कैंप में खून की जांच की गई, आंखों के चेकअप के साथ साथ मरीजों को चश्मे भी वितरण किए गए। साथ ही कई लोगों को जाँच के बाद सुनने की मशीनें भी दी गई। लोगों ने बताया कि इस तरह के कैंप लगने चाहिए, जिससे गरीब वर्ग को फायदा मिल सके। साथ ही इस कैंप में इलाके के SHO भी मौजूद रहे। अभी तक यहाँ पर 200 के करीब लोग आ चुके हैं और ये आओ साथ चले संस्था है विष्णु मित्तल जी की, उनके द्वारा ये हमारे सहयोग से यहाँ पर रघुनाथ मंदिर में कैंप लगाया गया है। इसमें यहाँ पर हम मशीनें भी वितरण कर रहे हैं जिनको कानों में सुनने की समस्या है, और आँख टेस्टिंग के बाद चश्मे, और काफ़ी यहाँ पे ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, सारे काफ़ी टेस्टों की यहाँ पर सुविधा है। अभी तक मैडम 200 से 250 के बीच यहाँ लोग आ चुके हैं सुबह से। विष्णु मित्तल जी भी आए थे, वो यहाँ के आज जा चुके हैं। हाँ काफ़ी चश्मे भी बांटे गए हैं और काफ़ी कान में सुनने वाली मशीन भी दी गई है, और अभी आपके सामने भी वो वितरण की जाएगी। नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था है। यहाँ पे आँख और कान के लिए लोगों को चैरिटी की मदद के द्वारा मदद की जा रही है, तो एक सराहनीय कदम है। और समाज में ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए और सभी समाज के लोगों का इसमें एक्टिव योगदान होना चाहिए। हाँ थोड़ा आए थे, देखने के लिए आए थे क्या चल रहा है ना। अच्छा बढ़िया व्यवस्था, हाँ वो सब व्यवस्था अच्छी चल रही है, बढ़िया। हाँ जरूर लगने चाहिए, समाज की सेवा होनी चाहिए, अच्छा काम है ना। ये लगाते काफ़ी 10-1 साल हो गए, तो काफ़ी फायदा लग रहा है, ये बढ़िया अच्छा सुनाई दे रहा है। ये वही है जी, पहले जो लगा रखी थी ना वही है, वो खराब देखे। ये बहुत ही अच्छी मशीन है ये। हाँ पहले ये इससे मुझे तो मेरे ख्याल है 100% ही मिल रहा है फ़ायदा, 100% फ़ायदा मिल रहा है। हाँ ये कैंप तो बहुत फ़ायदेमंद है। मेरा ब्लड प्रेशर भी चेक हुआ, आंखें भी चेक हुई। अब ये कि मेरी आंखों के ऑपरेशन हो चुके हैं, फिर भी यहाँ सहयोग मिला, प्यार मिला और सबका दुलार मिला मुझे यहाँ। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।